वाल्मीकि रंगशाला में उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की शाम जाने माने चर्चित फिल्म निर्देशक, पद्म विभूषित फिल्मकार श्री श्याम बेनेगल जी को श्रद्धांजलि देते हुए समर्पित है। उनके द्वारा किए गए कार्यों और सिनेमा जगत में उनके योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्हीं की याद में आज हम जो नाटक आपके बीच लेकर आए हैं वो रूसी नाटककार अलेक्सी अर्बुजोवा द्वारा लिखित नाटक है। नाटक का नाम है ओल्ड वर्ल्ड, जिसका हिंदी रूपांतरण किया है राहिल वाजपेयी जी ने। यह नाटक दो वृद्ध व्यक्तियों की कहानी है। तो लीजिए, प्रस्तुत है इमेंस आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी और रामादेवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से नाटक हम तुम। नाटक को डिजाइन और निर्देशित किया है श्री सुदीप चक्रवर्ती जी ने। नाटक का हिंदी रूपांतरण किया है राहिल वाजपेयी जी ने। इसमें अभिनय कर रहे हैं श्री गोविंद सिंह यादव और कुमारी सुगंधा पांडे। दर्शकों, नाटक शुरू हो उससे पहले आपसे एक गुजारिश, एक विनती, प्लीज अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाएं। प्रस्तुति के दौरान मोबाइल बजने से प्रस्तुति में व्यवधान पड़ता है, सो प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। तो लीजिए, प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के रसमंच स्कीम के अंतर्गत नाटक हम और तुम। ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेñorita, मगर फिर भी न जाना। Tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेñorita, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा। अच्छा, आप कैसे हैं? आप बढ़िया। आप ही हैं डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर? जी। ओह, पर देखने में तो आप बिल्कुल फौजी लगते हैं। जी तो अरे मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपका नाम है डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर। मुझे लगा कि आप वो पंजाबी वाले सिंह होंगे, वो सरदार वाले सिंह हो, पंजाब वाले। जी, मैं सरदार तो नहीं हूँ, पंजाबी हूँ और डॉक्टर भी। मतलब आप ही हैं हमारे सैनिटोरियम के मेडिकल चीफ ऑफिसर? सीरियसली? जी हाँ, मैं ही यहाँ का मेडिकल चीफ ऑफ ऑफिसर। सीरियसली। ओहो, क्या बात है, क्या बात। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं कहाँ हंस रहा हूँ? नहीं, आप मुस्कुरा भी रहे थे। मुझे मुस्कुराने की कोई वजह यहाँ नजर नहीं आती। हाँ, मुझे तो दिखे रहा साफ। वैसे भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग या डॉक्टर बेवजह तो मुस्कुरा भी नहीं सकते। अरे आदमी कभी भी मुस्कुरा सकता, समझा? हाँ, वैसे मैं आदमी नहीं डॉक्टर की बात कर रही थी। अरे मैडम, जब कोई किसी से पहली बार मिलता है, हेलो कहता है, हाय कहता है, मुस्कुरा के कहता है। इट्स कॉल्ड गुड मैनर्स। गुड मैनर्स आप में है ही नहीं। क्या बोले आप? हाँ, नहीं तो क्या। इतनी देर से आपके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी है, सामने तो कुर्सियां भी पड़ी है, लेकिन इतनी भी तमीज नहीं, इतना भी मैनर्स नहीं कि आप मुझे बैठने के लिए बोले। अभी भी बैठने के लिए नहीं बोला। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। बैठ, प्लीज टेक अ चेयर। ना जाने आज ये सब कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, स्ट्रेंज। एक मिनट, स्ट्रेंज वाली क्या बात है? आप ही ने मुझे यहाँ बुलाया था, आप ही का कुछ काम था मुझसे। मैंने आपको बुलाया था? हाँ। अच्छा, आप इस सैनिटोरियम में हैं? हाँ। अच्छा, तो मुझे लगा आपको पता होगा। आपका नाम? सरिता। सरिता। हजारिका। ओह अच्छा, तो आप वो हैं, अब याद आया। एक मिनट, ये कैसे बोला आपने? अच्छा, आप वो हैं, अब याद आए। क्या मतलब, मैं क्या कोई चोर हूँ, उचक्की हूँ, किसी का सामान लेके भागी हूँ? अजीब बात करते हैं। वो है, याद आया। हाँ,
कितने बजे बुलाया गया था आपको यहाँ पे? 10 बजे। क्या टाइम हो रहा है? हाँ तो अब 1 बज रहा है। आपको आना चाहिए था बात करने ना। 10 बजे? अरे अब तो आ गई हूँ ना। वैसे आप ही खाली बैठे थे तो 10 बजे क्यों नहीं है यहाँ? इलाज कराना तो 10 बजे आना चाहिए था, समझे आप? 10 बजे मैं चिड़ियों को खाना खिलाती हूँ। आप यहाँ चिड़ियों को खाना खिला रही हैं? हाँ। मतलब आप यहाँ चिड़िया पाल रही हैं? अरे नहीं, बहुत सारी चिड़िया तो मेरे साथ ही उड़कर आ गई थी सैनिटोरियम आने के बाद। एक्चुअली क्या है ना, हम सब साथ में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और तो और वो मेरे साथ फुटबॉल भी खेलती है। फुटबॉल? हाँ, मटर के दाने से मैं तो हमेशा जीत जाती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, एक दिन अगर आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद खिला देंगी खाना तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आधे घंटे पहले अगर उन्हें फीडिंग कराई तो मेरा ब्रेकफास्ट रह जाता है। आधे घंटे बाद अगर उन्हें फीडिंग कराई तो उन बेचारियों का रूटीन खराब हो जाएगा, इसलिए ठीक 10 बजे। आप अपना इलाज कराने आई हैं, चिड़ियों का इलाज करने आई हैं आप? अरे डॉक्टर साहब कमाल करते हो, जाहिर सी बात है अपने इलाज के लिए आई हूँ। देखिए, अगर मैं अपना ध्यान रखते रखते, अपना इलाज कराते कराते उनका ध्यान ना रखो ना, तो वो सब बेचारी बीमार हो जाएंगी और बीमार होकर मर जाएंगी। इसीलिए खैर छोड़िए, क्या बात है बताइए, छुपाइए मत। कोई बात नहीं मिस्टर यादव, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो फिर मुझे बुलाया क्यों यहाँ पर? बुलाया, बताइए। देखिए, ये सैनिटोरियम, हाँ, कोई पिकनिक क्लब नहीं है। हाँ। यहाँ के कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है, और आप हैं, क्या बताऊँ मैं। आप जब से आए हैं ना, आपकी इतनी शिकायतें कि मैं क्या बताऊँ। आपकी शिकायतों की वजह से तो यहाँ बैठना दुश्वार हो गया। आप जैसा मरीज तो मैंने पहले यहाँ पे कभी किसी को देखा ही नहीं। 1 मिनट, क्या कहा आपने मुझे? मरीज कहा मुझे? हाँ, देखिए मेरा मरीज का वो मतलब नहीं है। देखिए डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर, अगर आपके इस कबाड़िया सैनिटोरियम में अगर कोई आता है ना ठीक होने के लिए, तो आप उसको मरीज का लेबल नहीं दे सकते। ये तो उतना ही बुरा है जितना किसी अंधे को अंधा कहना या किसी लंगड़े को लंगड़ा कहना। मैं आपके सैनिटोरियम में यहाँ ठीक होने के लिए आई और आपने मुझे मरीज कहा। ये तो ऐसा ही है जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति को कहे तुम मरीज है, पेशेंट है, बीमार है। वो डिप्रेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैडम, आप बैठिए बैठिए। देखिए मेरा मरीज का मतलब ये नहीं था, है ना। नियम के मुताबिक ये मरीज शब्द ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बड़े खराब लोग हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं रहता है, वही लोग ये फालतू आलतू के नियम बनाते हैं। खैर छोड़िए। हाँ बताइए मेरी शिकायत बता दीजिए तो। हाँ शिकायत, आप रात को किसी को सोने नहीं देती। ओह, और ये मैं कैसे करती हूँ भला, जरा बताइएगा तो। जब आधी रात को लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो आप उसके जोर जोर से शेर व शायरी, कविता और कहानी पाठ करने लगती है। क्या बात कही आपने? सही बोल रहा हूँ। क्या बात कही आपने? मैं शेर व शायरी करती हूँ तो उससे भला कहाँ किसी की नींद खराब होती है? 1 मिनट। और ये वार्ड में जो दूसरी औरतें खर्राटे भरती हैं, खर्राटे मार मार के नए नए गानों के धुन बजाती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप, बोल दीजिए। ठीक है, आपकी बातों में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन देखिए कभी कभी छोटी मोटी दुबंदियां मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन आप समझिए ना, यहाँ जो लोग आते हैं आराम के लिए चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। आर्ट और लिटरेचर में फर्क होता है, सबके समझ में आए जरूरी नहीं है मैडम। हाँ देखिए एक बात बताइए, हाँ आप रात को खिड़की से कूद के बाहर क्यों चली जाती है? क्या? डॉक्टर साहब मजबूरी है मेरी, वरना इस उम्र में बताइए कौन ही जाना चाहता है खिड़कियां टाप कर बाहर। लेकिन क्या करूं, मैं भी वार्डन गेट पे ताला मार देती है तो फिर मैं खिड़कियां टाप के जाती हूँ। आज की रात को लेकिन जरूरत क्या है मैडम? नहीं जाना चाहिए ना आपको? हाँ लेकिन मैं रोज नहीं जाती हूँ। अरे भाई रोज नहीं जाती हूँ, लोग परेशान होते हैं, कहाँ चली गई, क्या कर रही हो, कि कहाँ ढूंढे। अरे परेशान हो जाते हैं लोग। ओहो, आप ही कितनी फिक्र करते हैं, मैं परेशान होकर कहाँ जाऊंगी। बस यही घूमते घूमते बगीचे में पहुंच जाती हूँ। चांदनी रात में बगीचा, बस वहीं बैठ के गाती गुनगुनाती हूँ। कभी कभार थोड़ा बहुत चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाती हूँ। चांदनी रात में समुंदर का संगीत, आहा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे टाइम में तो वहीदा का वो गाना, आज फिर जीने की तमन्ना है। पिछले
से मैं आई हूँ तब से आप इस टॉफी के डब्बे में से टॉफी निकाल के खाए चले जा रहे। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा आपने। ठीक है, माफ कीजिए, ये लीजिए, खाइए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अपने पक्ष को रखते हुए सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर, मैं खिड़कियां टापते समय बहुत ही एहतियात और सावधानी के साथ खिड़कियां टापती हूँ। अच्छा, ये देखिए आपकी शिकायतें, इसमें लिखा है कि कल रात को भी आप खिड़की टाप रही थी, वहाँ 6 शीशे की बोतलें थी, आप टापी, बोतलें गिरी, शोर हुआ, लोग जग गए, तो पता है ये? अच्छा, एक मिनट, जब लोगों को पता है कि मैं खिड़कियां टाप कर बाहर जाती हूँ तो सारी की सारी बोतलें उसी खिड़की के पास लगाने की क्या जरूरत है? टूटेंगे ही, लोग जगेंगे ही, मेरा कोई गलती नहीं है। से तो बात करना दुश्मन है। हाँ, मत करिए। हाँ, मैं चलती हूँ, आपकी शिकायत। रुकिए, कहाँ चलती? ये फॉर्म जो आपको दिया गया था भरने के लिए अधूरा है। एक यहाँ डैश लगा के छोड़ दिया है, नीचे सिग्नेचर कर दिए हैं। आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो मुझसे बोलती, मैं भर देता। बताइए आपकी उम्र क्या है? हाँ? बोलिए। अरे डॉक्टर साहब, कमाल करते हैं आप भी। किसी खूबसूरत औरत से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती और दिस इज वेरी बैड मैनर्स। हाँ, मेरी उम्र का क्या करेंगे आप? मैं तो आपसे आपकी उम्र नहीं पूछ रही ना, मैं क्यों बताऊं अपनी उम्र? तो पूछ लीजिए, बता देता हूँ। मैं 61 साल का हूँ। अब बताइए आपकी उम्र क्या है? और हाँ, ये सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ करनी पड़ती है। अरे मुझे तो फॉर्मेलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे भी जिन लोगों के पास कोई काम नहीं होता डॉक्टर साहब, वो यही फॉर्मेलिटी बना देते हैं। अरे उम्र बताइए भाई। अरे डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि आप 61 के हैं। झूठ बोलते हैं आप कि आप 61 के हैं। आप तो 61 के लगते ही नहीं हैं। तो गोली मारिए, आप ये बताइए आप कितने की हैं? समझी। आप अपनी उम्र बढ़ा के बता रहे हैं ना, बढ़ा के। आप तो दिखने में बिल्कुल 61 के नहीं लगते, छोटी उम्र है आपकी। हाँ, बहुत छोटा हूँ, सब सही है। आप बताइए आपकी उम्र क्या है? लिखना है यहाँ। पीछे ही पड़ गया। बताएंगी? अभी मैं 60 की नहीं हुई, बस खुश। 60 की नहीं हुई, इसका क्या मतलब होता है? आपकी उम्र क्या है? खुल के सुनना है? नहीं, छुपा के सुनना है, लोग सुन लेंगे। अच्छा, तो लिख दीजिए 5.3। 5.2 तो सुना था, 3 कहाँ से हो गया? मतलब 5.3 से थोड़ा आगे बढ़िएगा, 5.6 से थोड़ा कम रहिएगा, 5.5। बैठ जाइए। 56 नहीं, 55 लिख देता, समझ गया? 55 से। ये क्या लिखा है आपने? अरे ये शादी वाले खाने में डैश लगा के छोड़ दिया, इसका क्या मतलब समझो? अरे तो खाना इतना छोटा था कि डैश लगा के छोड़ना ही अच्छा था। देख लीजिए, इतना भी छोटा नहीं है। हाँ या ना तो लिखा जा सकता है। बताइए शादीशुदा है या नहीं? डॉक्टर साहब, कुछ सवालों के जवाब हाँ या ना में देना बड़ा मुश्किल होता है। आप किस जंग का बदला ले रही मुझसे? आप बताइए शादीशुदा है या नहीं, यस या नो? डॉक्टर साहब, कुछ सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड, आप बताइए, आर यू मैरिड और नॉट? अरे मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बस खुश। अरे आप शादीशुदा नहीं हो तो मेरी खुशी का सवाल कहाँ से उठता है? मुझे लगा डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर यही सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। अरे पागल है क्या आप? हाँ, आप शादीशुदा हैं या नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? अजीब औरत है, आपने मुझे समझ क्या रखा है? क्या समझा है, बता दूं? हाँ बता दीजिए। बता दूं? बताइए। ओ डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर, तो सुनो, आपके जैसा आदमी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, इस पूरी दुनिया में नहीं देखा, जिसने मुझे इतना बोर कर दिया है। खुला आसमान, चमकता हुआ सूरज, ऊपर से समंदर की ठंडी ठंडी हवा और आपके सामने एक खूबसूरत जवान औरत। नहीं मतलब हमारी उम्र लगभग एक ही जैसी है, पर जितनी भी है जी लीजिए। पर नहीं, जब से आई हूँ तब से ये फॉर्म के खाली खानों के चक्कर लगाए चले जा रहे। हाँ, अजीब आदमी है। समुद्र की लहरों से खेलने की बजाय ये कायदे कानून नियम कायदे की कोठरी में चादर ताने सो रहे हैं। उससे भी खराब बात ये, बिगड़े हुए बच्चे की तरह इस टॉफी में से
इस डब्बे में से टॉफी निकाल के खाए चले जा रहे, खाए चले जा रहे। एक बार मुझसे नहीं पूछ रहे हैं आप। और ये शर्ट पहना है, शर्ट सारे बटन टूटे हुए हैं, एक बटन लटक रहा है, वो भी यहाँ से वहाँ गिरने के लिए बेकरार। ऐसा डॉक्टर, इतना अच्छा नाम, इतना अच्छा काम, और ऐसी ओछी हरकत। छी। आपके मुंह में जो आ रहा है ना, बोलती चली जा रही। हाँ, मैंने इतनी देर से आपको कुछ नहीं कहा, समझे क्या? आपने एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैं टॉफी पे टॉफी क्यों खाए चला जा रहा हूं? मालूम है? हाँ, अपने सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए टॉफी पे टॉफी क्यों खा रहे हैं? हाँ, अब मालूम चल गया, सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए टॉफी पे टॉफियां खा जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर, ये सैकड़ों टॉफियां खाने से तो बेहतर होता एक लॉलीपॉप मुंह में रख लेते, चूसते रहते उसे, ये खर्चा भी कम होता और सेहत भी बनी रहती। जा रही हूँ। रुकिए, ये फॉर्म भर के जाइए, और अगर फॉर्म ना भर सके तो ये सैनिटोरियम छोड़ दीजिए, समझिए? हाँ, यहाँ का मेडिकल चीफ मैं हूँ, और दिस इज माई पावर। भरिए। ये रहा आपका फॉर्म, मैं चली। चीप हो रहा था ये। अरे डॉक्टर साहब, इस उम्र में इतना मीठा खाना ठीक बात नहीं। ये लीजिए। मैं हूँ, पहचाना कि नहीं? जानती हूँ, इतनी जल्दी तो भूल ही नहीं पाएंगे मुझे। वैसे उस दिन आपसे मिलके बड़ा मजा आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। शायद आपको भी मजा आया होगा। क्या हो? आप कहीं घूमने जाते हैं? ज्यादा नहीं। वैसे ये सैनिटोरियम, मतलब कैफेटेरिया बहुत खाली खाली लग रहा है ना? रिक्रिएशन रूम में फिल्म चल रही। अरे हाँ, मुझे भी फिल्म के लिए बुलाया था, मैं तो गई ही नहीं। फिल्में देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे चली जाती तो यहाँ आपसे ऐसे कैसे ही मिलती। क्या बात है, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपकी दोनों भौहें चढ़ी हुई हैं। वो ऐसी ही है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। डॉक्टर साहब, पता है आपको, आज सवेरे जब मैं सोकर उठी थी ना, तो सारी चीजें अच्छी लगी। मन किया सभी से प्यार कर लूं, पेड़ से, पौधों से, हवा से, पानी से, समुंदर से, इस खिड़की से, और तो और आपसे भी। वैसे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और अच्छी हो सकती थी। ये दाई तरफ का एक दांत टूटा हुआ होता, देवन अंडरस्टैंड में। उस उम्र में होता ना, ये भी तोड़वा लेता। ओफो, आप तो उम्र लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत सारी टॉफियाँ खाते हैं, कहा था सिगरेट छोड़ना है, आपने सिगरेट कब छोड़ी थी? 15 साल पहले। ओह, 15 साल पहले। तो एक काम करिए, दोबारा शुरू कर दीजिए सिगरेट पीना। क्या बात करती हैं आप? क्या बात करती हैं आप? इस तरीके से आप सैकड़ों टॉफियाँ खाने से बच जाएंगे, सेहत बनी रहेगी आपकी। अरे आपको पता है, आज सवेरे सवेरे मुझे मेरे पति का खत मिला, बड़ा याद कर रहे थे मुझे। बोले, सरिता मिस यू, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कल तो आपने बोला था कि आप शादीशुदा नहीं हैं। कमाल करती हैं आप। अच्छा, हाँ, ऐसा कहा था? और क्या? बड़े अजीब हैं आप, और आपने याद भी रखा इस चीज को, भूल नहीं सकते थे। तो भूलने वाली कौन सी बात है? बात है।
वो मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि मैं गुस्से में थी। वैसे मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, हाँ? मेरे पति और मेरे रोमांस की बात सुन के आपका चेहरा तो उतर गया। मेरा चेहरा क्यों उतरने लगा? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, कमाल की बात है, आजकल तो ऐसे जिंदा दिल मर्द देखने को ही नहीं मिलते। हाँ, ऐसी जिंदा दिल औरतें भी कहाँ मिलती है। हाँ, एक बात तो बता दूं डॉक्टर साहब आपको, औरतों को ना जमाने के फैशन के हिसाब से चलना पड़ता है। देखिए झूठ बोलना बंद कर दीजिए आप। औरतें तो हमारे समय में हुआ करती थी। अच्छा। क्या शर्मो हया थी, क्या शाइस्तगी थी, उनकी एक एक अदाओं से झलकती थी। ये आपने लाल लाल गोल गोल क्या लगा रखा है? हाँ, ये है क्या बताइए तो? ये आपको नहीं पता? पता होता तो आपसे पूछता क्या? अच्छा अच्छा बता देती हूँ, ये है कर्लिंग बैंड्स। इसको लगाने से ना बाल यू 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 कर्ल हो जाते हैं। सीधे सीधे बाल को यूं 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 क्यों करना है? हाँ, अब कोई छोटी सी बच्ची है, मर्दों को लुभाना चाहती है। अरे भगवान भजन कीजिए भैया, ये जन्म गया तो गया, दूसरे जन्म की चिंता कीजिए। अरे दूसरे जन्म की चिंता करें आप डॉक्टर साहब, अभी तो मुझे बहुत जीना है। मैं तो ये कर्लिंग बैंड्स लगाऊंगी और इतराऊंगी भी। खैर आपको एक चीज बता दूं कि औरत मरते दम तक जानते हैं क्या चाहती है? क्या चाहती है? वो चाहती है कि मर्द उस पर मरते दम तक फिदा रहे। क्या बकवास है, आपसे से बूढ़ी पे कौन मरेगा? बकवास कर रहे हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। जुम्मा जुम्मा हमें मिले 4 दिन हुए हैं और आप मुझे बूढ़ी कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको तो। ठीक है, मैंने आपको बूढ़ी नहीं कहा। ओ, आपने मुझे बूढ़ी कहा आपने मुझे बूढ़ी कहा। अरे आपको बूढ़ी नहीं कहा। अच्छा, बूढ़ी नहीं तो क्या जवान कहा? लेकिन आपको बूढ़ी नहीं कहा। झूठ 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 झूठ, एकदम झूठ। आपने मुझे बूढ़ी कहा। देखिए आपकी और मेरी निभने वाली नहीं है, समझ रही आप? हाँ, अच्छा है। औरत हूँ। अच्छा, एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी बात करते हैं उस बात में खुरपेच मैं करती हूँ और आप बिल्कुल सही हैं, हाँ? ये नहीं देख रहे अपने शर्ट के बटन सारे टूटे रहते हैं, यही सारे दकियानुसी विचारधारा की वजह से आपकी बीवी आपके बटन नहीं लगाती। क्या अफसोस, मेरी बीवी नहीं है। गर्लफ्रेंड तो होगी ही। अरे मुझे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं भाई। होती भी ना तो 4 दिन छोड़ के भाग जाती। अरे लेकिन इससे आपको क्या लेना देना? फालतू की बातें किए जा रहे हैं आप। बीवी गर्लफ्रेंड फलाना। मैं नहीं मान सकती कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। क्यों? ऐसा नाम, ऐसा काम, ऐसा रुतबा, देखने में भी कुछ बुरा नहीं है, ठीक ही ठाक है। मोहब्बत तो बहुत हुई होगी। देखिए मोहब्बत और प्यार ना बहुत बड़ा जज्बा है और वो बहुत पवित्र चीज है, समझिए आप। ऐसा नहीं कि किसी को होता नहीं, भाई मुझे भी हुआ था, कभी मैं भी शादीशुदा था। तब से दोबारा कभी किसी को प्यार नहीं किया? अरे एक को कर लिया तो बहुत है ना। कैसा बोरिंग आदमी है, एक ही प्यार किया लाइफ में। छी 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 छी, महाबोरिंग, कोई मतलब नहीं। अरे क्या भनभन लगा रखा है आपने? हाँ, मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्या? सीधी सीधी मेरी बात जो ना समझे ना, मेरी समझनी बदसूरत है, समझिए? एक मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट, ये अपना केक की प्लेट तो लेती जाइए, इसके बगैर तो आप जी ही नहीं पाएंगे ना। देखिए आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आपकी और मेरी निभने वाली नहीं है। आइंदा जब मिले ना, मरीज और डॉक्टर के लहजे से मिलिए, समझिए आप? अजीब आदमी है। गुड इवनिंग मैडम। अरे आप अंदर थे? हाँ, आपके पीछे वाली रो में बैठा था। मैंने देखा नहीं। आप संगीत में बहुत मग्न थे। वैसे आप बाहर क्यों चली है? अरे कुछ नहीं, और म्यूजिक सुनने की तबीयत नहीं हुई तो बाहर चली है। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, आंसू नहीं है,
बात है डॉक्टर साहब? आप मेरी आंखों में आंसू देखकर क्यों पिघल गए? ऐसे ही। मैं जानती हूँ, क्या? ऐसा संगीत सुनने के बाद तो पत्थर भी पिघल जाए। फिर आप तो इंसान हैं। खैर, आप बाहर क्यों आए ये बताइए। वो आप एकाएक निकली ना आपने छाता लिया ना रेनकोट लिया, मुझे लगा कि आप भीग जाएंगी। तो क्या हुआ? बारिश होने वाली है ना। डॉक्टर साहब, बारिश बंद हो चुकी है। लेकिन कभी भी हो सकती है। आप आगे से आगे की सोचते हैं। ऐसा संगीत सुनने के बाद कुछ और नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, आपको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? पता नहीं, जिंदगी कितने अजीब रफ्तार से चली जा रही है ना। नहीं नहीं, जिंदगी नहीं, हम चलते चले जाते हैं। हमारे चारों ओर कितने खजाने पड़े हैं, लेकिन हम कभी भी उसे गौर से देखते नहीं, बस चलते चले जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना डॉक्टर साहब, है ना? मैं आज यहाँ आऊँगी मैंने सोचा नहीं था, बस यहाँ आई, संगीत स्टार्ट हुआ और मैं अपने बचपन में खो गई। वही पानी की छप छप, बारिश की बूंदें, वही चूल्हे की आग, वही नीम का पेड़, वही धीरे से छोटी सी गुड़िया का गरम कंबल में दुबक कर सोना। संगीत रुका, बचपन खत्म और मैं बाहर चली आई। मुझे लगता है बारिश शुरू होने वाली है। अरे नहीं नहीं, बूंदाबांदी है। छाता खोल लेता हूँ। अरे अभी रहने दीजिए, वो देखिए फिर से समुद्र का संगीत। आपको पता है मुझे समुद्र का संगीत बहुत पसंद है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, इसके किनारे ऐसा लगता है कि समुद्र के रास्ते से कोई होता हुआ आएगा और आकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। कौन? एक जादूगर आते ही मेरे हाथ में फल देगा, जिसे खाते ही वापस बचपन में लौट जाऊंगी। अच्छा, आपको अपनी इस उम्र से क्या नाराजगी? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपनी इस उम्र से कोई शिकायत नहीं, पर ऐसा लगता है कि जिंदगी को फिर से शुरू से जीना चाहिए, एक नई शुरुआत करना चाहिए, जो इस उम्र में पॉसिबल नहीं ना। वाकई? या फिर पॉसिबल है, लेकिन हमें एक जबरदस्त लड़ाई चाहिए। लड़ाई? हाँ, लड़ाई अपनी इस उम्र से, अपनी इस, छोड़िए सब, आप बताइए अपनी पत्नी के बारे में। वो तो 28 साल पहले गुजर गई। जब वो गुजरी ना, तो मेरी गुड़िया 6 साल की थी। तब से आप अकेले ही हैं? अरे नहीं, मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, वो लोग आते हैं मेरे पास मिलने के लिए। दोनों ना बैंगलोर में है। हाँ, इंजीनियर है दोनों। आपने दोबारा शादी की नहीं सोची? एक बार सोचा था। फिर डर गए? डर ही गए होंगे। सोचा कि एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा वही गलती फिर से क्यों करूँ, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बात तो गौर कीजिए डॉक्टर साहब। क्या? कि हम दोनों किसी बात पे तो सहमत हुए। अरे बारिश शुरू हो गई। अरे हाँ, अब तो छाता खोल लेता। हाँ तो अभी रहने दीजिए, अभी तो बूंदाबांदी है। हाँ सही कह रही हैं। आपको तो एक छतरी और रेनकोट लेके चलना चाहिए था कि नहीं? इसमें आएंगे दोनों कैसे बताइए? अरे तो आप भी कमाल करते हैं, बात पे लगते हैं मुझसे। जब संगीत सुनने आई थी तो बारिश नहीं हो रही थी, तो नहीं लेकर आई। लेकिन आपको लेके चलना चाहिए था ना। ये देखो, जोर से बारिश होने लगी। अरे तो छाता खोलिए ना, जब से लेके खड़े हैं। इतनी तेज हवा चल रही ना, आपको जुकाम हो जाएगा, पता है आपको? अरे तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत, डॉक्टर जो साथ में है। डॉक्टर जो साथ में है? अरे डॉक्टर को भी जुकाम बहुत जल्दी होता है, मालूम है? तब तो हम दोनों को ही फिक्र करने की जरूरत है। हाँ। दोनों एक जैसे हैं। जब घर से निकला था ना, सोच के निकला था कि कोई बहस नहीं करूंगा। हमेशा ना मैं ही गड़बड़ कर बैठता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है ना, मैं ही थोड़ी सी खिसकी हुई हूँ, बात पे आपसे भिड़ जाती हूँ, मैं ही गड़बड़ करती हूँ। बारिश हो रही है, छाता खोल ही लेते हैं। अरे बाबा, आदम के जमाने का छाता रखा है, खुलता भी नहीं है। छाता खोलते हैं, छाता खोलते हैं। आइए। अरे करीब आ जाइए, नहीं तो आप भीग जाएंगी।
मुझे बचाने के चक्कर में उस तरफ से आप भी भीग रहे हैं। आप आइए पास में। अरे मेरा छाता है भाई, मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, आर्मी में रहता था, तो डॉक्टर था। बस करिए, छतरी पुराण मत शुरू कर दीजिए। चलिए चलिए। आपको पता भी है क्या? एक उम्र था जब मुझे इस छतरी से नफरत होती थी। अच्छा। जवानी के दिनों में तो बारिश में खुले से नाचती थी। अब ये समय आ गया है कि भाग भाग कर इस छतरी के नीचे आओ। जब देखो तब डर लगा रहता है बीमार पड़ जाने का। जुकाम सर्दी, छी, ये भी कोई जिंदगी है भला? शर्म आती है। लेकिन किस बात की शर्म आती है आपको? अच्छा, डर लगा रहता है बीमार पड़ जाने का, ये भी कोई जिंदगी है भला? एक काम करिए, छाता दीजिए तो। डॉक्टर साहब, इस छाते को तोड़ देते हैं। क्यों? हम तोड़ देंगे ना तो हम जीत जाएंगे। किससे? अपने डर से, अपनी इस उम्र से, अपनी इस उम्र की बुज़दिली से। मैं चलिए तोड़ रही हूँ उसको, ठीक है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यहीं पे। अरे डॉक्टर साहब, हाँ, क्या बात है? चक्कर आ गया था थोड़ा। दवा ना कमाल की है, खाते ही आराम मिल गया। बहुत आराम है। हाँ। आप तो छतरी कहाँ फेंकी? अरे आप तो भीग रही हैं। अरे तो डॉक्टर साहब, आप भी तो भीग रहे हैं। हाँ, मैं भी भीग रहा हूँ। अरे मैं तो फिर से जवान हो गया। मैं भीग रहा हूँ, मैं भीग रहा हूँ, देख रही हो आप? मुझे भीगने में बड़ा डर लगता था, लेकिन मैं भीग रहा हूँ। हाँ डॉक्टर, देखो मैं भी भीग रही हूँ। अब दोनों भीग रहे हैं। जैसे जवानी में भीगा करते थे। छोटे बच्चे की तरह। देखो तो डॉक्टर, दोनों जवान हो गए, दोनों जिंदा हैं दोनों। भीग रहे हैं। अरे मिसी हजारिका, आप? सरिता कहिए। सरिता? हाँ, सरिता जी, आप यहाँ कैसे बैठी? अरे कुछ नहीं, मैं तो मार्केट जा रही थी, पता नहीं कैसे हॉस्पिटल मेरे रास्ते में आ गया। फिर पता चला पिछले 4 दिन से तो आप यहाँ बीमार हैं। सोचा आपको देखती चलूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं हुई। मैं तो गई थी डिस्पेंसरी के उधर, पता नहीं कैसे ये पार्क का रास्ता मेरे सामने आ गया। फिर सोचा अब आ गई हूँ तो आपसे मिलती ही चलूं। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? अरे डॉक्टर साहब, मैंने उस दिन आपकी छतरी के साथ कितनी बदसलूकी की। मेरी ही वजह से आपका बीपी शूट हो गया और आप बीमार हो गए, आपके दिल की ऐसी हालत हो गई। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं बीमार नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरी बात कि पुराना दिल है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ कर देता है। और तीसरी बात ये कि यहाँ के थोड़ा सा आराम मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे बीमार कब था जो ठीक होऊंगा? सॉरी। बहुत जल्दी आके आप लोगों का इलाज भी शुरू कर दूंगा, समझिए आप? वाह, ये हुई ना बात। इसीलिए मैं आपको बहुत मानती हूँ। दैट्स स्पिरिट। आपके लिए मैं गुलदस्ता लाई थी। हाँ? अरे नहीं, आपके लिए मैं फूल लाई थी। थैंक यू। अरे एक बात बताइए, हाँ। ये हॉस्पिटल का खाना वाना ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत है ना? अच्छा नहीं लगता, जानते थे। हॉस्पिटल की फीलिंग आती है उससे। हाँ, ये सब आप क्यों कर रही भाई? हाँ, इसकी आदत मत डालिए मुझे। अच्छा, मैं तो सोची थी कि आज कुछ खाया नहीं होगा मैंने, तो मैं चल के थोड़ा कुछ पार्क में खा ही लेती हूँ। नहीं, वैसे मुझे बहुत दिनों से घर के खाने की याद आ रही थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या है? खाकर देखिए तो पता चले। हाँ, लेकिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ कहा? हाँ, आपने मुझसे एक बात भी छुपाई। क्या? आप कैशियर हो ही नहीं सकती। अच्छा, मैं क्यों नहीं कैशियर हो सकती? पढ़ी लिखी हूँ मैं।
कितना अच्छा खाना जो बनाती है आप, ओह, लाजवाब खाना बनाती हैं आप। ये बात ये तो कुछ भी नहीं। अरे अरे हाँ हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। ये लीजिए आप ना, ये मेरे हाथ का खट्टा मीठा अचार खाकर देखिए। आज तो ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, सब खाऊंगा आज हाँ मैं। हाँ, खाइए खाइए। अरे डॉक्टर साहब, आपको एक बात बताऊं, सुन के बड़ी खुशी होगी आपको। जितने भी सैनिटोरियम में लोग हैं ना, जितने भी वार्ड के लोग, उन सब से ना मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ, अब तो हम लोग रोज सवेरे मॉर्निंग वॉक को जाते हैं और साथ ही साथ देर रात तक बैठकर गाते बजाते हैं, गाने गाते हैं, शेर व शायरी। अब किसी की नींद खराब नहीं होती। सनसेट और सनराइजिंग भी देखने जाते हैं। अब तो मुझे खिड़की टाप के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वार्डन गेट पे ताला नहीं लगाती। बड़ा मजा आता है। ये तो बहुत टेरिबल है। टेरेबल क्यों? हाँ, पहले आप खुद शैतानियां किया करती थी, अब आपने सबको सिखा दिया। इसको कहते हैं मास मूवमेंट, समझिए आप? क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। सैनिटोरियम बंद हो जाएगा तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो खाना कहाँ से खाऊंगा मैं? बस इतनी सी बात। हाँ? अरे मैं पका पका कर लाती रहूंगी, आप खाते रहिएगा। ठीक है, खाता रहूंगा। आप क्या सोचने लगी? हाँ? क्या सोच रही हैं आप? अरे नहीं नहीं कुछ। अरे कुछ तो सोच रही भाई। अरे डॉक्टर साहब, मेरी दोस्ती तो सबसे हो गई है, लेकिन रह रह कर ना मैं उनसे अलग थलग हो जाती हूँ। क्यों? वार्ड में जितने भी लोग हैं तो उम्र में मुझसे छोटे, पर वो मुझसे ज्यादा बुड्ढे दिखते थे। हाँ, मुझसे ज्यादा बुड्ढे थे वो, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि आज़ादी के साथ जीने का क्या मजा होता है। अब जब सरिता ने उन्हें आज़ादी का स्वाद चखा दिया है तो वो मस्त होकर नाचते हैं आज़ादी की धुन में। उनके ताल के साथ ताल मिला ही नहीं पाती। ये भी क्या उम्र है, ऐसी कमजोरी और शर्म आती है। अरे देखिए, जवानी का जोश ना हमेशा नहीं रहता, जिस उम्र में रहता है उस उम्र में रहता है। देखिए ना, आप कहीं पे अटक गई हैं, है ना, उससे आपको निकलना चाहिए बाहर, समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, आप अपनी इस उम्र से खुश हैं? अब खुश रहूं ना रहूं, उस उम्र में जो नहीं मिला, इस उम्र में मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, और मैं परेशान भी नहीं होता। अरे भगवान के लिए खुद को परेशान भी कर लिया कीजिए डॉक्टर साहब। आखिर जिंदगी यूं सीधे साधे हिसाब तो नहीं समझती। इंसान को थोड़ा सा ना मूर्ख भी होना पड़ता है। मानती हूँ जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन हम उसकी जिद भी ना करें जो नहीं मिल रहा। थोड़ी तो जिद कर ही सकते हैं। खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। आप बीमार जो हैं। क्या बोला? मैं बीमार हूँ? कितनी बार बोला कि मैं बीमार नहीं हूँ? आपको ये बात समझ में नहीं आती क्या? क्योंकि ठीक है, आप बीमार नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बीपी शूट हो जाएगा ना, बैठ जाइए। अरे हाँ, आप अपनी उस छतरी के बारे में बताइए। बता रहे थे उस दिन, बताइए बताइए। उस छतरी के बारे में? हाँ हाँ, उसी छतरी के बारे में। वो ना, मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी। अच्छा। मेरे बर्थडे के दिन। वो आर्मी में डॉक्टर था। आपको क्या बताऊं, आर्मी की जो जिंदगी होती है ना, अलग तरह की जिंदगी होती है। अरे छोड़िए अलग तरह की जिंदगी, मैंने जो जिंदगी जी है ना, उससे तो अलग तरह की हो ही नहीं सकती। मैं भी एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस? हाँ, नाटकों में। मैं तो नाटक की हीरोइन थी। अलग अलग नाटक, अलग अलग किरदार, खूब सारे नाटक, खूब सारे किरदार। किसी में बहुत सारी जिंदगी, किसी में छोटी छोटी जिंदगी, कोई पूरी कोई अधूरी। बड़ा मजा आता था, बहुत ही मजा। आपको पता है, मैंने तो अपने नाटक के हीरो के साथ ही शादी कर ली थी। उस समय मैं 17 साल की थी। स्वीट 17? हाँ, क्या करूं, संबंध मोहब्बत जो हो गई थी। शादी के 4 साल बाद हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ था। हम दोनों ने मिलकर उसका नाम केतन रखा, लेकिन मैं तो उसे प्यार से केतु ही बुलाती थी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके हस्बैंड एक्टर नहीं, वो तो म्यूजिक में काम करते थे। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं अपने पहले पति मनहर की बात कर रही हूँ ना। निकम्मा नकारा किसी काम का नहीं था। हाँ, ये सब आपको शादी के बाद पता चला? अरे क्या ही कर सकते हैं, कुछ आदमी को हम शादी करने के बाद ही जान पाते हैं। अच्छा, ये मिस्टर हजारी थे क्या? नहीं नहीं, हाँ। बहुत दिनों बाद मेरी दूसरी शादी की थी ना। हजारी तो मेरा अपना सरनेम था। हाँ। वो थे मिस्टर बरुआ। हाँ,
मिस्टर बरुआ बहुत अच्छे थे। पता है आपको कि हम दोनों ना बहुत प्यार करते थे। वो तो मुझसे जाने सार प्यार करते थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपनी बीवी से इतने सालों प्यार करते रहे हैं। अभी भी करता हूँ। हाँ, जबकि वो मेरे साथ नहीं है। आपको मालूम है 10 साल तक हमारे यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं। 10 साल बाद एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसकी माँ ने उसका नाम प्यार से गुरप्रीत रखा। लेकिन मैं उसे गुड़िया बुलाता था। हाँ, मेरा केतु भी बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा। छोटी सी उम्र में ही भरा भरा बदन। आपको पता है हम दोनों ना साथ साथ बहुत कॉमेडी करते थे, साथ ही साथ जाते थे। बोलता था मामा तुम तो इतनी बड़ी जोकर हो, कहीं भी हंस देती हो, कहीं पर भी। लेकिन एक बात बताओ, नाटक में हमेशा तुम्हें ट्रेजिक रोल ही क्यों मिलते हैं? अच्छा, वो अभी आपके पास है? जब छोटा सा था ना तब वो साथ में मेरे थिएटर देखने जाता था। अच्छा। 12 साल की उम्र में उसने एक नाटक लिखा था। उम्र के हिसाब से नाटक बुरा नहीं था, अच्छा ही कहना चाहिए। अच्छा, अब वो कहाँ है? साल की उम्र में मुझे छोड़कर चला गया, कार एक्सीडेंट। इकलौता बेटा था? अरे मैं भी हद करती हूँ, क्या बात लेकर बैठ गए। जानती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी नहीं, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मैं तो कुछ भी ऐसे ही बकबक करती रहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। हाँ, अरे हाँ, आपके लिए कुछ लाई थी। ये सब आप क्यों करती हैं सरिता जी? कोई और भी है ये सब करने के लिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप, अरे वाह, इतनी जल्दी आप डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से। अब आप बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। अरे मैं बीमार ही कब था जो ठीक ठाक लगूं? हाँ, लेकिन हाँ, वहाँ मैंने आराम बहुत किया। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ना इस बारिश के मौसम में बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन जब वहाँ से चला था तो ये पता थोड़ी था कि बारिश होने वाली है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं, सब सैनिटोरियम में बैठ के टीवी देख रहे हैं ना। आपको तो पता है मुझे टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं। वही तू मैं सास बहू की कहानी घर घर की, कौन बनेगा करोड़पति। छोड़ो, मैं इसीलिए आ गई समुंदर के किनारे, समुंदर का संगीत सुनने के लिए। समंदर के किनारे समंदर का संगीत सुनने? क्यों? क्योंकि मुझे पता था आज डॉक्टर सरदार सिंह बुल्लर ठीक होकर यही आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात में यहाँ पे आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, इस उम्र में भी। अच्छा, ओफो, फिर से यही उम्र। अरे डॉक्टर साहब, उम्र का कभी तो पूछ छोड़ दीजिए। हाँ, एक बात कहती हूँ, किसी समझदार इंसान ने कही है, अर्ज है तो फरमाऊं? हाँ, बोलिए। हाँ, तो उसने कहा है कि जिंदगी होती है बोरिंग, हाँ, लेकिन बुढ़ापा भी होता है बोरिंग। जिंदगी होती है लंबी, और लंबी जिंदगी जीने के लिए बूढ़ा होना पड़ता है रे। लेकिन लंबी जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ। जिंदगी ना दिलचस्प होनी चाहिए, मुझे तो ये लगता है।
अच्छा, तो ये बताइए हाल फिलहाल आपकी जिंदगी में क्या दिलचस्प हुआ है? बहुत कुछ हुआ। मैं तो रात दिन आपके हाथ के बनाए खाने के सपने देखता रहा। सच्ची? अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप मेरे हाथ का पालक का सूप पिएंगे ना, तब तो देखिए सपने देखते ही जाएंगे, वो भी अकेले अकेले। अकेले क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ बहुत जल्द, कलकत्ता या गुवाहाटी। कितना कुछ है करने को यार, उससे भी मिलना है, यहाँ वहाँ जाऊंगी, ये भी करूंगी, घर को रंग रोगन भी करवाना है, तकिया बिस्तर बिछौने सब कुछ चेंज कर दूंगी, गार्डनिंग में गेंदे के फूल, घर तो घर होता है चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी हो। आपका घर सजा दूं क्या? नहीं, इसमें आपने देरी कर दी। वो तो अभी मैंने सजाया है, संवारा है, सब कुछ बदल दिया, अपने घर के फर्नीचर सब कुछ। आपको मालूम है ना, मेरे दामाद और बेटी आने वाले हैं। हाँ। कभी भी आ सकते हैं। हाँ। लेकिन वो कब आएंगे वो दिन याद नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ ऐसी ही उलझन है, आपकी जितनी तो सीरियस नहीं है, लेकिन है कुछ ऐसी ही। एक्चुअली क्या है, जब मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी ना, तो मैं मार्केट भी गई थी, वहां से मैं ब्रांड न्यू 2 साड़ियाँ खरीद के लेकर आई, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसको मैं पहन के कहाँ जाऊँ। अरे तो ऐसा कीजिए ना, आप कलकत्ता बेंगलोर जाती रहती है, हाँ वहाँ किसी फिल्म की पार्टी में पहन लीजिएगा। नहीं। तो ऐसा कीजिए, हमारी सेनेटोरियम की पार्टी में पहन लीजिए। वहाँ? नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो सबके सब घूरेंगे। आपको? मेरी ब्रांड न्यू साड़ी को। हाँ। अच्छी बात है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ इतने दिन से रहते हैं, बहुत सारी जगह को जानते होंगे, रेस्टोरेंट में खाना तो जरूर खाते होंगे। नहीं, मुझे तो घर का खाना पसंद है। अच्छा, सुनिए, वहाँ बैठिए तो, बैठिए ना। साहब, बात खाने की नहीं होती है, बात होती है थोड़ी पीने की। देखिए, हम रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो हम थोड़ा सा पी सकते हैं, थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, ना तो वहाँ के लोग हमें पहचानते हैं, ना हम उनको पहचानते हैं। कितनी अच्छी बात है। चलिए। क्या बात करती है आप? चलिए। यहाँ एक ही रेस्तरां है जहाँ पे हमारे स्टाफ के यंग बच्चे आते हैं, वो मुझे ऐसे देखेंगे तो क्या समझेंगे? अरे यही तो चाहिए हमें, हम क्या किसी से डरते हैं? हाँ, है तो है, हमारे ब्रांड न्यू कपड़े होंगे, हमने पहने होंगे, कितना मजा आएगा। चलिए ना। नहीं, मैं ऐसे किसी जगह जाना पसंद नहीं करता, समझे आप? इस मामले में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ। अरे डॉक्टर साहब, एक ही तो छोटी सी जिंदगी है। मानती हूँ आप फौजी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, लेकिन कभी कभार ना मन मर्जी करनी चाहिए। जो मन में नहीं होता उसे मन में लाइए और खुल की जिंदगी जिए। एक बात बताइए। हाँ। आप एक्ट्रेस है ना? बिल्कुल। बहुत सारे नाटकों में अभिनय किया है ना? हाँ। तो आपने नाटक क्यों छोड़ दिया? अरे मेरे पति हेमंत की वजह से कमबख्त। ये मेरे तीसरे पति हैं। नहीं, ये मेरी एकदम पक्की वाली शादी थी, मुझसे बहुत प्यार करते थे। अरे पता है, हम तो शहर घूम करके जाकर नाटक करते थे, बड़ा मजा आता था। लेकिन मैं आपसे सीरियसली कह दूं, ये नाटक और गृहस्थी तो एक साथ चल ही नहीं सकती। और फिर ये हेमंत कमीने को किसी लड़की से प्यार हो गया। अच्छा। लेकिन ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। खैर आप तो समझेंगे नहीं, जिंदगी थोड़ी उलझी पुलझी होती है डॉक्टर साहब। अरे नहीं भाई, जिंदगी उलझी नहीं है, आपको समझती नहीं। वो आपको बेवकूफ बनाता था और आप समझते नहीं कि प्यार करता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इस वाले प्यार के बारे में ना हेमंत ने मुझे खुद सामने से बताया था। जब मैं यहाँ सैनिटोरियम आने वाली थी ना, तो आए थे घर पे बताने के लिए। अच्छा, आपकी बीमारी की खबर जानकर? नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। बीमारी की खबर मैं किसी को नहीं समझाती। अच्छा, फिर? और नहीं तो क्या। एक्चुअली क्या है कि हेमंत को ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। बेचारे बहुत शर्मीले हैं, वो बाहर कभी किसी से पैसे उधार नहीं लेते। बस उनको जब भी पैसे चाहिए होते मुझे फोन लगाते, सरिता मुझे पैसों की ज़रूरत है, उधारी दोगी? बस मैं भी बोलते हाँ आ जाओ, थोड़े बहुत जमा किए हैं, आके ले जाओ। बस उधार लेते हैं मुझसे। आप कितने साल से साथ में? हाँ, आज तक आपको समझ में नहीं आया कि वो आदमी आपको धोखा दे रहा है? आपके पैसे बिल्कुल नहीं मिलने वाले। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो मेरे पैसे मुझे लौटा देंगे। उन्होंने तो पैसे लेते समय एक डायरी में सब नोट किया, सर पैसे इतना लिया, सर ये उधार, ये वो मुझे उधार लौटा देंगे। एक आदमी लूटने के लिए होता है, दूसरा लुटाने के लिए होता है, समझे आप? एक के बगैर दूसरे का काम ही नहीं चलता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलते हैं मन में आता है तो? देखिए आपका भोला करना सारी चीजों को पार कर चुका है, समझी? कुछ भी मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं भी पागल हूँ। पता नहीं क्यों आई आपके सामने ये सारी बातें शेयर करती चली गई। वैसे भी मुझे तो जाना ही है, क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन मैं भी मूर्ख हूँ। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको परेशान किया। जाना तो था ही, बात शेयर करने लगी। कल शाम आप खाली हैं? क्या? आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। अपने घर पे? नहीं, रेस्टोरेंट। पर आप तो रेस्टोरेंट जाते ही नहीं, आपको तो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, चल के देख लेते हैं ना, लेकिन एक शर्त है। अब कौन सी शर्त? आपको अपनी साड़ी पहन के आना पड़ेगा। हाँ, एक या दोनों? दोनों। हाँ, एक का पल्लू इधर से, एक का पल्लू इधर से, और लहराते हुए डॉक्टर साहब रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगी। हाँ, बहुत रात हो गई ना? बहुत रात। डॉक्टर साहब, आपकी स्माइल कमाल है। देवानंद की तरह ना। ये दांत टूटा होता तो देवानंद। अच्छा हम लोगों ने हमें पहचाना नहीं। बाय गॉड, सैनिटोरियम का कोई मिल जाता ना वहाँ पे, मजा आ जाता। सच्ची। हाँ, एक मिनट, एक बात पूछनी थी मुझे। आप पूछिए। आप जब वहाँ पे रेस्टोरेंट में दारू की बोतल के सामने जब ये अरे भाई, दारू की बोतल के सामने जब भी आप पैक लेने जाते थे तो बोतल से क्यों पूछते थे मे आई हैव अ ड्रिंक प्लीज? गुड मैनर्स। इसलिए। अच्छा, मुझे चश्मा का है। चश्मा? अरे आपकी आँख पे है। मिल गया, आपने ढूंढ लिया, कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। अच्छा हम यहाँ खड़े क्यों हैं? खड़े? हाँ, क्योंकि डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर को यहाँ खड़ा रहना पसंद है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम बैठ जाएं? हाँ बैठ जा। हाँ चलो बैठते हैं। अरे यहाँ नहीं, हाँ। वहाँ भी तो है ना। नहीं ये बैठ। चलो चलो ठीक है। We are sitting on the ship. हाँ आज सब हमें जान लेंगे हम क्या है। एग्जैक्टली, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी थी वो मच्छी ना, बहुत बढ़िया मच्छी बनी थी, बहुत अच्छी है ना? आंखों के आगे एक नई दुनिया खुल गई, पता है? हाँ, मैं हर पल यही कहता रहा अपने आप से, यही कहता रहा अपने आप से, यही कहता रहा अपने आप से। जो कहा अच्छा कहा। मुझे पता नहीं था कि आज इतना मजा आने वाला है। हैं? हाँ अरे मजा तो मैं बताती हूँ। हाँ। देखिए डॉक्टर साहब, मजा ही जिंदगी में सबसे अच्छी चीज है। अच्छी सेहत है और अच्छी सेहत ही नेमत है। क्या बोला सरिता? डॉक्टर साहब आप ना इसको अपने ऑपरेशन थिएटर के सामने चिपका नहीं, वो हमें निकाल देंगे। किसे? पहले मुझे, बाद में स्लोगन को। अरे उनकी ऐसी हिम्मत! इधर आइए, सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और गोली मारेंगे, मारे मारे। डिश क्या? डिश क्या? डिश क्या? उसके बाद भी वो निकाल देंगे। हैं? हाँ। अरे कमबख्त उनकी ये हिम्मत!
रुकिए, निकालेगा तू? आज- हाँ? आज बहुत ठंडक है। हाँ, बहुत ठंडा है आज। अच्छा। हाँ, अरे डॉक्टर साहब, ठंडक नहीं, आसमान में सितारे हैं। सारे के सारे हमारे हैं। सारे के सारे हमारे। लगता है आज बारिश होगी। हो जाने दो। हाँ, चांद, सितारे, बारिश, धूप, समुंदर, डॉक्टर, सब के सब हमारे तुम्हारे। ये कविता है। ये तो सरिता है। वो है सर। अरे लेकिन वो लोग जो आजकल यूं चला के डांस कर रहे थे, वो लोग मुझे पैर के नीचे क्यों पैर के नीचे नहीं, ट्विस्ट कर रहे थे। नहीं, लेकिन वो मेरे पैर के नीचे से क्यों घुसना चाह रहे थे? वो आपको आदत पड़ जाएगी। नहीं, वो मेरे पैर के नीचे से क्यों घुसना चाह रहे थे? समझाती हूँ। चलिए बैठिए। यहाँ। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ी ज्यादा हो गई है। अच्छा मैं बताती हूँ। You know twist, rock and shake? Don't know? देखिए डॉक्टर साहब, ये सारे ना एक डांस फॉर्म है। जब टेलीविजन आया ना, तब इंसान एक जगह बैठ करके टेलीविजन देखता था, तो उसका सारा शरीर अकड़ गया, विचार अकड़ गए, दिल अकड़ गया। अब इस अकड़न को छुड़ाने के लिए इंसान ने ऐसे डांस फॉर्म का इजाद किया, जैसे कि ट्विस्ट का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, शेक का मतलब हिलना, एंड रश का मतलब move your body, move your body, move your body, come on, move your body। वो लड़के ना, आपको समझ में आया, कमाल का डांस कर रहे थे, है ना? बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन एक बात, मैं उनसे डर गया था। क्यों डरे? वो ऐसे तिरछा पीछे डांस कर रहे थे, हाथ पाँव क्यों पटक रहे थे? एक मिनट मैं बताती हूँ। हाँ, देखिए लोकेश में दिख रहा है डॉक्टर? लग रहा है ना सारी जंजीरें टूट रही हैं और आजादी में मैं झूम रही हूँ। लग रहा है कि नहीं? बस इसीलिए वो बच्चे भी ऐसा ही डांस करके आप आजाद मेरा हो डांस गए। देखेंगी ना, सब भूल जाएंगी। अच्छा हाँ, नहीं करोगे? करूँगा। रुके क्यों? म्यूजिक तो चाहिए ना डांस करने के लिए। सॉरी मैं देती हूँ ना म्यूजिक। 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। हाँ। नाचो नाचो। 1 2। पुलिस हमें पकड़ेगी ना, अंदर कर देगी। क्यों? हम लोग ऐसे सड़क पे जो अकेले डांस कर रहे हैं, हमें छोड़ेगी क्या? अंदर ले जाएगी सीधा। अरे अरे आप टेंशन मत लो, शुरू करो अपना डांस शुरू करो। 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2। ये डांस ऐसे नहीं होगा, क्यों भाई? इसके लिए पार्टनर की जरूरत है। अब आपको भी डांस करना पड़ेगा। हाँ, और मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आपको डांस करना पड़ेगा। और क्या, यहाँ कोई और है? आप ही तो है। अच्छा हाँ, तो मुझे डांस करना ही पड़ेगा। अरे हाँ भाई, भूत सवार हो गया डांस के। चलिए डांस कीजिए। चलिए डांस करते हैं। म्यूजिक! आइए डॉक्टर साहब। अरे कहाँ टेढ़े टेढ़े हुए जा रहे हैं? अभी तो मुझे डांस करना आता है। ये तो तुम आइए, घुमाइए तो। अरे खुद को नहीं, मुझको घुमाइए। चलिए शेक। वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है, मजेदार, बढ़िया आओ करिए साथ। ये कदम से कदम मिलाइए। अरे मेरी साड़ी मत खोल दीजिएगा। रिदम मिलाइए ना आप। अरे बढ़िया। अरे मुझे लात मारना मत करिए। थक गया। बढ़िया बढ़िया देखिए, वो 40-45 वाली उम्र होती ना, तो आपको डांस करके दिखाता मैं। अच्छा लेकिन एक बात है, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। थैंक यू। हाँ। लेकिन मैं और अच्छा कर सकती थी, लेकिन आपकी वो दिल की हालत ऐसी अरे है दिल को गोली मारिए ना, मेरा दिल है। हाँ,
उसको क्या होने वाला है? ओह, मैंने तय कर लिया, डांस करूंगा तो करूंगा, वाह, मैं नहीं रुकने वाला। क्या बात है, डांस यू आर करना है मुझे। ग्रेट डॉक्टर। डांस डांस डांस। वो जो पहाड़ है, मुझे लग रहा है यहाँ पहाड़ी होती ना, मैं पहाड़ पे चढ़ जाता, खूब डांस करता। जिस उम्र में लोग अपने आप को हताश, परेशान महसूस करते हैं, उस उम्र को हम एंजॉय कर रहे हैं। आई एम टू एक्साइटेड डॉक्टर। पीछे पीछे। आई एम टू एक्साइटेड हो, देखो मैं तो सारी दुनिया को ये चिल्ला के बता देना चाहती हूँ, गाँव वालों मैं आजाद हूँ। जब तक म्यूजिक चलेगा हम डांस ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ चलो करें। हाँ बड़ा मजा आ रहा है। ये चलिए म्यूजिक। यस, अरे मेरे ताल से तो ताली लाइए, बढ़िया है बढ़िया। लेकिन डॉक्टर साहब अपना दिल संभाल लीजिएगा। अरे मेरा दिल है भाई, इसके लिए आप परेशान मत होइए, जल्दी फटने वाला नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब घूम जाइए तो। अरे जिंदगी की शाम हो गई है तो थोड़ी तो रोशनी कम हो ही जाती है, जैसा कि आप कहते रहते हैं। देखिए, सुबह का सूरज हाँ, हमारे नसीब में हो या ना हो, हाँ, लेकिन रात का चांद और उसकी ये चांदनी पे तो हमारा हक है ना। हाय हाय, क्या बात कही है डॉक्टर साहब। हाँ, सितारों की रोशनी पर भी हमारा हक है, हमारा हक है डॉक्टर साहब। चलिए नाचते हैं। ये डॉक्टर, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म किस लिए? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ हैं। अच्छा, आप 2-3 दिन से कहाँ थे? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ वहाँ टहल रही थी। अब जाना ही था तो सोचा था कि लॉन्ग कहीं टूर प्लान कर लूँ, लेकिन जाना था तो वो भी नहीं कर पाए। लेकिन अब ये बक्सा लेके यहाँ क्यों खड़ी हुई? यहाँ बताइए, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा था और आप छुप छुप के बाहर चली गई। छुप छुप की क्यों? अपने लीविंग सर्टिफिकेट पे साइन किया है, लोगों से मिली हूँ, हेलो बाय टाटा गले मिलकर सी ऑफ किया है लोगों को। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी। क्या नहीं चाहती थी आप? अरे नहीं पता मुझे क्या चाहती हूँ क्या नहीं चाहती हूँ, बस कुछ नहीं चाहती, कुछ भी बोलती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आज सैनिटोरियम छोड़कर जा रही हूँ। देखिए, अभी आपके जाने में टाइम है। आपने कहा था कि सितंबर में जाएंगे, अभी 10 दिन बाकी है। अरे आप रुकिए भाई, अभी आपका इलाज करना बाकी है, समझ रहे हैं आप? किस लिए? आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। क्या कर सकते हैं, मैंने लीविंग सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया है, सामान पैक कर लिया है, टैक्सी आने वाली होगी। आप एकाकी जिद में क्यों अड़ गए? जाना है जाना है जाना है, क्यों जाना है भाई आपको? डॉक्टर साहब, मेरे पति का खत आया था, वो बड़े परेशान हो रहे हैं जब से उनको पता चला कि मैं यहाँ आई। आप झूठ बोल रही हैं। परेशान हो रहे हैं? वो परेशान होने वाले नहीं है। नहीं नहीं, सच कह रही अरे हूँ। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? और झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे? वो आने वाले, वो आने वाले, वो नहीं आने वाले। सच कह रही हूँ, जाना तो है ही। अरे जाना है मुझे, जाना है जाना है। ये आपने क्या रट लगा रखी है? जाना है जाना है। मेरा तो दिन ही खराब गया है आज। मेरा भी दिन खराब गया। मेरी बेटी का खत आया है, क्या हुआ? वो नहीं आ रही है। क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। वो मेरी बेटी और दामाद हमेशा मुझसे मिलने आते हैं। पिछले साल बोला था कि उसकी सास की तबीयत खराब हो गई, नहीं आ रही। हाँ हाँ। उसके पहले कुछ और हो गया था, उस साल भी नहीं आई। फिर उसने बोला कि नहीं डैड, अगले साल आऊंगी, मैं आऊंगी। तो अगले साल में 1 साल बाकी है।
पता है वो एक दिन आएगी, वो एक दिन जरूर आएगी, मैं जानता हूँ। उसको आना होगा, जरूर आना होगा, जानता हूँ। लगता है टैक्सी आ गई ना। सुनिए ना, आपने वो छोड़ दिया, ठीक है, मेरी बेटी का रूम खाली है, सजा समरा है, और हाँ, उसकी खिड़की से ना समंदर बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। और हाँ, आप पीछे के दरवाजे से भी आ सकती हैं। आप चाहे तो मुझसे ना मिले, मुझसे बातें ना करें, लेकिन चलिए ना, एक कप चाय हो जाए, चलिए ना। हाँ, एक कप चाय पीते ना। डॉक्टर साहब क्या? प्लीज, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता इसलिए, बस नहीं हो सकता। सुनिए तो सही, अरे क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ये कुछ दिन तो आपके घर बहुत अच्छे बीते डॉक्टर साहब। थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। 6 दिन आपने बहुत अच्छे से घर को संभाला। अब तो 6 महीने तक मैं कोई भी सामान ढूंढूंगा तो मुझे मिलने वाला नहीं है। अच्छा, वो आपने मेरी सफेद वाली कमीज कहाँ रख दी? कल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही। आई एम सॉरी, नाराज मत होइएगा, उसे मैंने धुल करके प्रेस करके वहाँ छोटी वाली अलमारी में रख दी है। देखिए, मैं फौजी हूँ, मुझे अपना काम करना खुद पसंद है, समझा? ये सब काम आप मत किया कीजिए। हाँ, सारे काम करना इन्हें बहुत पसंद है, सिवाय अपने कोट और कमीज के बटन ताकने के शौक नहीं है। वो भी कर लेता हूँ जब समय होता है। हाँ, लेकिन थैंक यू, आपने मेरे सारे कमीज में बटन लगा दिए। थैंक यू। कुछ खराब किया क्या? नहीं, बहुत अच्छा किया। 26 साल तक अपने पति के कमीज में बटन लगाती रही हूँ, तो सोचा आपके कमीज में भी लगा दूँ। ये क्या बात हुई? पति से मुकाबला मुझसे मत कीजिए, उसकी कमीज का मुकाबला, समझ नहीं आप? एक बात बताइए डॉक्टर साहब, हाँ। आप मेरे पति से चिढ़ते हैं क्या? मैं क्यों चिढ़ने लगा? ये औरतों वाली बातें मुझे पसंद नहीं। हाँ, औरत हूँ तो औरतों वाली बात तो करूंगी ही। इन सब के होने के बावजूद भी मेरे पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, करते होंगे। आपकी राय प्यार के बारे में जो है, मेरी वो नहीं। प्यार का मतलब होता है साथ रहे। हमेशा ना सही, लेकिन जब तक है तब तक साथ रहे। एक की नज़र दूसरे पे पड़े तो उसका मतलब समझ जाए। आदमी रो रहा हो तो दूसरा उसकी भावनाएं समझ सके। एक का हाथ गिरने वाला हो तो दूसरा थाम ले। मेरे लिए प्यार का मतलब है भीगी भीगी आंखें, जज्बात, फीलिंग, इमोशंस, इन सब में मिलावट हो सकती है, लेकिन छोड़िए, आप कहाँ समझेगी, आप तो जाने वाली है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूं? क्या? खत का जवाब देने की आदत है आपको? हाँ, जब बटन लगाने फुर्सत मिल जाती है तो सोचूंगा उसके लिए भी। ये लीजिए, विदाई की चाय है, ये लीजिए। मुझे विदाई पसंद नहीं है, बता दे तो। फ्लास्क में बहुत सारी यादें रखी हैं डॉक्टर साहब, चाय पीते समय मुझे याद करेंगे? चाय पीते समय याद करूंगा, आएं भरूंगा, सब stupid। क्या बात है डॉक्टर सरदार सिंह भुल्लर, तब से देख रही हूँ कि आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हैं, क्या बात है बताइए। कुछ खैर छोड़िए, मैं ही कुछ ज्यादा बोलने लग गई हूँ। नहीं, आप तो कमाल का बोलती है, बहुत बढ़िया बोलती है, लेकिन आप इतना हंस क्यों रही हैं? बताइए ना। कुछ नहीं, ये हफ्ता आपके घर बहुत अच्छा बीता है, इसलिए। ये तो था, अरे बहुत मजा आया। अब चलती हूँ। अरे रुकिए ना, अभी गाड़ी कहाँ आई है? अरे रुकिए, बैठिए, एक कप चाय और हो जाए। हाँ, मैं बनाता हूँ। बैठिए। अभी थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, फिर मैं रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगी, ट्रेन में बैठ जाऊंगी, सफ़र शुरू हो जाएगा। मुझे सफ़र बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है। गाड़ी तो समय पे आ गई,
जब कोई जाता है ना तो मेरा दिल पत्थर का हो जाता है। सरिता जी, ऐसा नहीं कि मेरे पास दिल नहीं है। मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब, खत का जवाब देंगे? अच्छे लोग अच्छे लोगों के खत का जवाब नहीं देते। वो कुछ दवाइयाँ और खाना मैंने पैक करा के रख दिया है, और आपका सामान बाहर पहुंचवा दिया है। चलते। डॉक्टर साहब, जाऊंगी तो मेरे पीछे मत आइएगा। मैं ऐसे आपको चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आप? हाँ, मैं जा नहीं पाई। अच्छा की। मुझे ना बहुत कुछ कहना है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। तो कुछ मत कहो। दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस प्रस्तुति को देखने में आपने जो अपना कीमती समय दिया है, लेकिन थोड़ा सा और समय चाहेंगे आपका। मंच पर इस प्रस्तुति में भाग ले रहे कलाकारों से आपका परिचय करवाना चाहेंगे। मंच पर शानदार अभिनय किया है डॉक्टर भुल्लर की भूमिका में गोविंद सिंह यादव जी ने। और सरिता ने तो कमाल ही किया है सुगंधा पांडे जी ने। मंच पर जो कलाकार हैं उनका परिचय इस प्रकार है। प्रकाश विवेक राणा, संगीत राहुल शर्मा, विवेक राणा, विक्रम कटियार और तरुण वाजपेयी। कॉस्ट्यूम सुगंधा पांडे, आकृति गुप्ता। प्रॉपर्टी सुगंधा पांडे, आर्यन। पोस्टर डिजाइन किया गोविंद सिंह यादव जी ने। ब्रोशर हमारे दादा सुदीप चक्रवर्ती जी, और इस नाटक को डिजाइन किया है और निर्देशन किया है सुदीप चक्रवर्ती जी ने। इनके लिए शानदार तालियां।
खूबसूरत, बहुत शानदार। अरे तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।